तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि हमारा जो फोर्ड कंपनी है, जो जानी मानी फोर्ड कंपनी है, वो इंडिया छोड़कर जा रही है। काफ़ी एक तरह से एक सैड न्यूज़ है हम सभी के लिए, क्योंकि ऐसे बड़ा एक ब्रांड और ऐसे क्वालिटी वाला ब्रांड इंडिया छोड़कर जा रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। यस, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये न्यूज़ करेक्ट है, सही है। बट इसके पीछे का रीज़न क्या है, फोर्ड आखिर इंडिया छोड़ के क्यों जा रहा है, इसके पीछे क्या हो गया, मतलब किस वजह क्या है कि फोर्ड इंडिया छोड़कर जा रहा है। साथ ही साथ अगर छोड़कर जा रहा है, अपना प्रोडक्शन बंद कर रहा है, तो जो ओनर्स है इस साल, जिसने अगर फोर्ड की कोई व्हीकल परचेस किया हो, पिछले साल किया हो, या जो भी फोर्ड के ओनर है, जो मतलब फोर्ड की व्हीकल चलाते हैं, उन सब के लिए क्या होगा। पार्ट्स अवेलेबिलिटी के बारे में बात करूंगा कि पार्ट्स कैसे मिलेंगे और क्या क्या मतलब चीज़ें हैं, सब इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करता हूँ कि ये जो फोर्ड की आपने न्यूज़ सुने हो कि फोर्ड इंडिया छोड़कर जा रही है, ये 101% करेक्ट है। क्योंकि अगर कोई ये कहता तो हमें ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो पाता। बट फोर्ड इंडिया ने ये ऑफिशियली कमेंट किया है कि हम इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में, हम उसे बंद कर रहे हैं टोटली। वो भी ऐसा नहीं कि अभी कुछ टाइम के लिए क्लोज कर रहे हैं फिर स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं, परमानेंटली वो क्लोज करने वाले हैं जो उनका प्रोडक्शन है। फोर्ड के 2 प्लांट है इंडिया के अंदर में। पहला जो है वो सासन गुजरात में है, जहाँ पे आपकी फोर्ड फ्री स्टाइल, इको स्पोर्ट, इस सब की मैन्युफैक्चरिंग होती है। साथ ही साथ सेकंड जो उसका प्लांट है वो मे बी मलामलाई न्यू चेन्नई में है शायद से। यस, मैं करेक्ट हूँ, मलामलाई चेन्नई में उनका प्लांट है, जहाँ पे फोर्ड एंडेवर की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो अब जो गुजरात का प्लांट है, वो आप ये कह सकते हो, वो इमीडिएटली आप कह सकते हो कि हफ्ता 2 हफ्ता या 1 महीने में वो बिल्कुल टोटली क्लोज हो जाएगा। साथ ही साथ जो मलमलाई चेन्नई में प्लांट है, वो आप कह सकते हो इस ईयर के एंडिंग तक वो बिल्कुल टोटली क्लोज हो जाएंगे। जो भी वहाँ की पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, वो अभी होते रहेंगी। लेकिन आप ये समझ लीजिए, ये ईयर अभी क्या ख़त्म होने पर ही आ गया है, तो ये ईयर के एंडिंग में वो प्लांट भी पूरा फुल्ली बंद हो जाएगा। तो अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रीज़न जो है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग बंद करने का और इंडिया छोड़ के जाने का, वो है लॉसेस। यस फ्रेंड, आपने न्यूज़ में कई सारे सुने होंगे कि फोर्ड को $2 बिलियन का लॉस हुआ है अपने प्रोडक्शन से। $2 बिलियन को अगर आप INR में कन्वर्ट करते हो, रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो, तो ये कई सारे करोड़ों है, करोड़ों में इसकी कीमत है। तो उतना लॉस फोर्ड को हुआ है। रीज़न भी बताऊंगा क्यों हुआ है और फोर्ड क्यों बचा सकता था। अगर वो लॉसेस में जा सकता तो वो ये चीज़ को करेक्ट कर सकता था, बचा सकता था। इसके बारे में भी बात करूंगा एंडिंग में। सबसे पहले अभी आप देख सकते हो कि $2 बिलियन के यहाँ फोर्ड को नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि जो उनके प्लांट्स थे, उनकी जो कैपेसिटी थी, जितने प्रोडक्शन वहाँ, जितने यूनिट्स बन सकते हैं, बट प्रेजेंट कंडीशन में ऐसा हो रहा था कि उसके 20% भी वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। उतनी गाड़ियाँ बन ही नहीं पा रही थी, उतने ऑर्डर ही नहीं आ रहे थे। प्लांट इतना ज़्यादा बड़ा था कि वहाँ आप कह सकते हो कि कई लाख गाड़ियाँ, कई सारे यूनिट्स एक साथ प्रोडक्शन हो सकता था, बट वहाँ उसका 20% भी या उसके अंदर भी नहीं हो पा रहा था प्रोडक्शन। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में चली गई। वैसे ही दोनों प्लांट में ऐसा ही हुआ, गुजरात के प्लांट में भी ऐसा ही हुआ। जितना प्रोडक्शन कर पाते थे उतना नहीं हो पा रहा था। उसका 20 आप कह सकते हो 18% ही वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो पा रही थी। और जो चेन्नई में प्लांट है, वहाँ भी सेम यही इशू हो रहा था। अब ये लॉसेस देख के जो फोर्ड है, उसने महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर करने का भी इरादा किया। मतलब महिंद्रा से बात भी किया, बट कुछ इशू चलते, कुछ इशू के वजह से महिंद्रा ने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। जॉइंट वेंचर का उसने कैंसलेशन दे दिया। मींस महिंद्रा के साथ भी कोई टाई अप नहीं हुआ। अदरवाइज ये फोर्ड थोड़ा मतलब स्टेबल, आप कह सकते हो स्टेबल हो सकती थी, बट महिंद्रा ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं जॉइंट वेंचर नहीं कर सकता। अब कुछ इशू हो सकता है, वो किसी को नहीं पता। अब इससे ज़्यादा लॉस फोर्ड नहीं झेल सकता था, इस वजह से वो अपना मैन्युफैक्चरिंग टोटली बंद कर दे रहा है। बट जो भी उसकी व्हीकल्स है, लाइक मस्टैंग हो गई, वो उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता रहेगा।
इंडिया के साथ। बट वो एक कॉस्टली गाड़ी है, ज़्यादा तो कोई खरीदेंगे नहीं है उसका, मतलब एक तरह से आप ये कह लो कि फोर्ड इंडिया से बिल्कुल परमानेंटली चले जा रही है। सबसे पहले जनरल मोटर की शेवरलेट भी यहाँ इंडिया से गई थी, उसके बाद फिएट भी गई और अब फोर्ड है। अब इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों एकदम से लॉसेस में क्यों आ गई। इसके पीछे का रीज़न, सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रोडक्शन, जो भी गाड़ियाँ फोर्ड की गाड़ियाँ हैं, क्वालिटी तो यस डेफिनेटली अच्छी प्रोवाइड करती है, बट वो न्यू जो मतलब आप कह सकते हो ना कि न्यू गाड़ियाँ जो लॉन्चिंग होती है, कोई नया कुछ नई टाइप की, फॉर एग्जांपल अगर मैं मारुति का एग्जांपल लूँ, भले ही उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी ख़राब है, लेकिन आप देखना हर महीने या कुछ आधे महीने बाद एक नई गाड़ी लॉन्च कर देती है वो। मीन्स कोई नई स्टाइल के हिसाब से, न्यू नेम के हिसाब से और एक न्यू लुक के हिसाब से वो हर महीने एक न्यू गाड़ियाँ लॉन्च करते ही रहती है। भले ही उसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो कंपनी अपनी नई नई गाड़ियाँ लॉन्च करते रहती है। लेकिन फोर्ड ये कभी भी नहीं करता। फोर्ड की गाड़ियाँ आपने देखे होंगे, कुछ लिमिटेड गाड़ी है, फोर्ड फिएस्टा हो गई, चलो उसकी तो प्रोडक्शन अभी बंद हो गई, डिसकंटिन्यू गाड़ी हो गई है। फ्री स्टाइल हो गई, फोर्ड एंडेवर हो गई है आपकी, फोर्ड इको स्पोर्ट हो गई। तो ये सब गाड़ियाँ हैं, सिर्फ ये ही फोर्ड चला रहा है, मतलब वही गाड़ियों को उसका कोई अपग्रेडेशन दे रहा है, कुछ फीचर्स और ऐड कर दे रहा है, नाम थोड़ा चेंज कर दे रहा है, लेकिन उसी चीज़ों को घिस के चला रहा है वो। ऐसा हो गया है। मीन्स लाइक आपने फोर्ड एंडेवर देखे होंगे, पहले फोर्ड एंडेवर आती थी, नॉर्मल थी, 2.0 3.0, उसके बाद वही फोर्ड एंडेवर को 5 सिलेंडर में उसने बनाया, फोर्ड एंडेवर टाइटेनियम 5 सिलेंडर के साथ वो व्हीकल आती है। तो है वही व्हीकल, लेकिन उसके अंदर अपग्रेडेशन हो रहे। लेकिन लोगों को क्या चाहिए कि न्यू व्हीकल चाहिए, न्यू मतलब कोई नाम की न्यू व्हीकल चाहिए, न्यू डिज़ाइन चाहिए, बट ये फोर्ड नहीं कर रहा। पहला रीज़न तो यही है कि उसने, जो फोर्ड है, उसने न्यू गाड़ियाँ लॉन्च नहीं की। अगर वो न्यू गाड़ियाँ लॉन्च करती तो यस डेफिनेटली वो इतने लॉसेस में नहीं जाता। न्यू लोग गाड़ियाँ देख के बुकिंग ऑलरेडी उसको आ जाती थी। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया है और उन्होंने भी ये कहा है कि ये अगर पॉइंट सही होता, अगर वो अपने प्रोडक्शन नए नए व्हीकल्स की और करती तो वो इतने लॉसेस में नहीं जाती। तो पहला रीज़न तो यही है कि न्यू प्रोडक्शन नहीं की है, न्यू व्हीकल की लॉन्चिंग फोर्ड करता ही नहीं है। बस वही जो घिसे पिटे उसकी व्हीकल है, लाइक फोर्ड एंडेवर, उसको भी वही अपग्रेडेशन के साथ चला रहा है। इको स्पोर्ट, उसको ही थोड़े फीचर्स ऐड कर दिया, व्हीकल वही है, इको स्पोर्ट ही है, लेकिन उसके 2-3 वेरिएंट उसने बना दिया। तो लोगों को ये नहीं चाहिए, लोगों को न्यू व्हीकल चाहिए। अगर फोर्ड का कोई ऐसा हैप्पी ओनर है, अगर वो फोर्ड का ही और एक प्रोडक्ट लेने जाए तो कोई ऑप्शन उसके पास अवेलेबल ही नहीं है। फ्रेंड, ये रीज़न है कि फोर्ड इंडिया छोड़कर जा रहा है। अपनी जो दोनों प्लांट की, इंडिया में जो दोनों प्लांट है, एक चेन्नई में और एक गुजरात में, उसको दोनों प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग टोटली बंद कर दे रहा है। अब बात करता हूँ जो फोर्ड के ओनर है, जिसके पास फोर्ड की गाड़ियाँ हैं, तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी और सर्विसेज कैसी मिलेगी। तो अभी आप ये समझ लो, फोर्ड ने एक कमिटमेंट किया है कि आगे आने वाले जो 4 से 5 साल है, उतने टाइम तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, वो चाहे सर्विस हो या पार्ट्स अवेलेबिलिटी हो। आपको सर्विसेज भी अच्छी मिलेंगी, जो हमारे मतलब जहाँ भी हमारे जो सर्विस स्टेशंस है वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आपको जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है वो भी अच्छी तरह से मिलती रहेंगी। बट एक चीज़ आप ध्यान रखना, जितना फोर्ड ने कहा है 4 से 5 साल, हो सकता है जो सर्विसेज है उससे कम साल ही आपको मिले, या फिर पार्ट्स आपको अच्छे से ना मिले, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जनरल मोटर की जो शेवरलेट है उसने भी यही कमिट किया था कि हमारे जो पार्ट्स है वो आपको इजीली और सर्विसेज इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी। यस, मैं अभी जहाँ रहता हूँ, जिस सिटी में रहता हूँ, यहाँ शेवरलेट के प्लांट मीन्स आप कह सकते हो सर्विस स्टेशन अभी भी है, कुछ मतलब लिमिटेड है, 2 से 3 आप कह सकते हो, और पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। बट यहाँ कुछ मैं बड़े सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, जहाँ छोटी सिटीज़ है वहाँ पार्ट्स अवेलेबिलिटी अभी भी नहीं है शेवरलेट की। साथ ही साथ जो सर्विस है वो भी अच्छी नहीं मिल पा रही है। तो यही सेम चीज़ फोर्ड कंपनी के साथ भी हो सकती है। अभी तो सर्विस कुछ साल आपको मिलेंगी, बट कुछ टाइम बाद ऐसा होगा, सर्विस जो बड़े बड़ी सिटीज़ है वहाँ तो आपको सर्विस मिलेंगी फोर्ड की, लेकिन जो छोटी सिटीज़ है वहाँ धीरे धीरे सर्विसेज आपको मिलना कम हो जाएंगी। साथ ही साथ पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो बड़े जितनी भी सिटीज़ है वहाँ आपको पार्ट्स मिलेंगे, बाद में भी हो सकता है थोड़ा कम मिले, मतलब लेकिन आपको मिल जाएंगे। बट लेकिन जो छोटी सिटीज़ है वहाँ आपको मुश्किल हो सकती है इन फ्यूचर।
के पार्ट्स आपको ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो अब जिसके पास फोर्ड की गाड़ियाँ हैं तो क्या करे, और अब जो फोर्ड की मतलब जो भी गाड़ियां पहले से मौजूद है जो डीलर्स के पास है, तो उसका हम क्या करें। पहली बात, अगर आप कोई न्यू व्हीकल लेने का सोच रहे हो तो आप फोर्ड की गाड़ियां ले सकते हो। यस, जो भी अभी डीलर्स है, जितने भी शोरूम है जिनके पास अभी फोर्ड की गाड़ियां हैं, वो आपको काफ़ी बड़े डिस्काउंट्स में मिल जा रही है, या आप ये समझ लो 60% प्राइस में आपको वो गाड़ियाँ मिल जा रही है। फोर्ड एंडेवर के भी प्राइस डाउन हो गए हैं, इको स्पोर्ट के भी हो गए, फ्री स्टाइल के भी हो गए। जितनी भी फोर्ड की गाड़ियाँ थी हर किसी का प्राइस डाउन हो गया है। जितने भी डीलर है वो अच्छे बड़े बड़े बम्पर डिस्काउंट्स में आपको वो गाड़ियाँ दे रहे हैं। तो अगर आप न्यू गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो फोर्ड की गाड़ी यस आप ले सकते हो, जो कि अच्छी वैल्यू फॉर मनी रहेंगी और अच्छी डील रहेंगी, क्योंकि अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, आप जाके देख सकते हो। दूसरी बात कि अब जिसके पास गाड़ी है तो हम क्या करें, बेच दे? तो बिल्कुल भी नहीं। गाड़ियां आप देख सकते हो, फोर्ड की जो भी गाड़ियां हैं, जितनी भी अभी उसकी गाड़ियां हैं लिमिटेड, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अब जिसके भी पास फोर्ड की गाड़ियां हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि आप उसको पूरा यूज़ करो, जो भी है आपको ये आप करो कि पूरा पैसा वसूल करो, आप बेचने का मत सोचो। अब आप देखोगे पहले जो रीसेल वैल्यू फोर्ड की थी वो मतलब आप कह सकते हो कि अच्छी एवरेज थी, अच्छी एवरेज मतलब रीसेल वैल्यू उसकी थी। लेकिन अब वही फोर्ड की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू जो है वो काफ़ी डाउन होने वाली है। अभी आप कुछ महीने बाद देखना, जब एक मतलब थोड़ा टाइम जब बीतेगा तो आप देखना उसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी कम हो जाएंगी फोर्ड की गाड़ियों की। तो अब जिसके पास गाड़ी है उसको बेचने का बिल्कुल भी आप मत सोचो। गाड़ी है उसका पूरा पैसा वसूल कर लो, उसको बेचने का मत सोचो, क्योंकि आपको अच्छी खासी रीसेल वैल्यू नहीं मिलने वाली है। जिसके पास है उसको फुल यूज़ करो, आप कोई बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वालिटी वाइज गाड़ी है, क्वालिटी है गाड़ी में, इस वजह से आप उसको बिल्कुल भी मत बेचो। आप एक्स्ट्रा व्हीकल के लिए तौर पे भी उसे रख सकते हो और नॉर्मल यूज़ के लिए भी आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हर एक चीज़ें मैंने आपको इन डिटेल में समझा दिया हूँ। कोई और क्वेश्चन है आपका तो आप बिल्कुल डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की भी कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।